नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। भादो मास कथा अध्याय 8। श्री हरि, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए आगे की कथा। मुनियों ने कहा, इस पृथ्वी पर भगवान नरसिंह का महात्म्य में सुखदायक और दुर्लभ है। हे ब्रह्मा जी, हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमें बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मणों में अजित अप्रमेय तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान नरसिंह का प्रभाव बतलाता हूँ, सुनो। उनके समस्त गुणों का वर्णन कौन कर सकता है, इसलिए मैं भी संक्षेप से ही बताऊंगा। इस लोक में जो कोई देवी अथवा मानुषी सिद्धियां सुनी जाती है, वे सब भगवान की कृपा से ही सिद्ध होती हैं। स्वर्ग, मृत्यु लोक, पाताल, दिशा, जल, गांव तथा पर्वत, इन सबनों में भगवान की कृपा से ही मनुष्य की अबाध गति होती है। मुनिव, सनातन कल्प राज अर्थात पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि और नरसिंह जी का तत्व, जिसे देवता या असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ, सुनो। उत्तम साधक को चाहिए कि साग, जौ की लपसी, मूल, फल, खली अथवा सतों से भोजन की आवश्यकता पूर्ण करे, या फिर केवल दूध पीकर रहे। इंद्रियों को वश में रखकर धर्मपरायण होकर रहे। वन, कांत प्रदेश, पर्वत, नदी, संगम, रसिद्ध क्षेत्र या फिर नरसिंह जी के मंदिर में जाकर या स्वयं स्थापना करके भगवान की विधिपूर्वक पूजा करे। शुक्ल द्वादशी को उपवास करके जितेंद्रिय भाव से 20 लाख बार भगवान के मंत्र का जाप करे। ऐसा करने वाला भक्त पातक और महापातकों से युक्त होने पर भी मुक्त हो जाता है। पहले भगवान नरसिंह की परिक्रमा करके चंदन और धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करे। मस्तक झुकाकर प्रभु को प्रणाम करे और उनके माथे पर कपूर और चंदन मिले हुए चमेली के फूल चढ़ाएं, इससे सिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी कार्य में भगवान की गति कुंठित नहीं होती। ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेज को नहीं सह सकते। फिर संसार में सिद्ध, गंधर्व, मनुष्य, दानव, विद्याधर, यक्ष, किन्नर और महानागों की तो बात ही क्या है। एक बार भी भगवान नरसिंह का भक्ति पूर्वक दर्शन करने से करोड़ों जन्मों के पापों और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। युद्ध, संकट, दुर्गम स्थान, चोर, व्याघ्र आदि की पीड़ा, प्राण संशय, विष, अग्नि, जल तथा ग्रह रोग आदि जनित कष्ट प्राप्त होने पर जो भगवान का ध्यान करता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। जैसे सूर्योदय होने पर महान अंधकार दूर हो जाया करता है, ठीक उसी प्रकार भगवान नरसिंह का दर्शन होने पर यह सभी उपद्रव भी नष्ट हो जाते हैं। अनंत नामक वासुदेव जी का भक्ति पूर्वक दर्शन और उन्हें वंदन करने पर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। मैंने, इंद्र ने तथा विभीषण ने भी उनकी आराधना की है। फिर कौन मनुष्य भला उनकी आराधना नहीं करेगा। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है, वह श्वेत द्वीप में जाता है। तब मुनियों ने कहा, हे भगवान, अब आप श्वेत माधव के महात्म का पूरी से वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान की प्रतिमा का वृतांत भी विस्तार के साथ बताइए कि धरती में विख्यात भगवान के पवित्र क्षेत्र में श्वेत माधव की स्थापना किसने की थी। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि हे मुनिवर, सतयुग में श्वेत नाम के एक बलवान राजा थे, बड़े बुद्धिमान, धर्म, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञा और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले थे। उनके राज्य में 10,000 वर्षों तक मनुष्य की आयु होती थी और किसी भी बालक की मृत्यु नहीं होती थी, अर्थात किसी की भी अकाल मृत्यु वहां नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेत के राज्य में कुछ समय व्यतीत होने के बाद एक घटना घटित हुई। कपाल गौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनका एक पुत्र हुआ जो कालवश दांत निकलने के पहले ही चल बसा। उसे गोद में लेकर बुद्धिमान ऋषि राजा के पास आए। राजा ने ऋषिक कुमार को अचेत अवस्था में सोया देखकर उसको जीवित करने के लिए प्रतिज्ञा की। राजा बोले, अगर यमलोक में गए हुए इस बालक को मैं 7 दिन के भीतर न ला सकूं तो मैं जलती हुई चिता पर चढ़ जाऊंगा। ऐसा कहकर राजा ने लाख नील कमलों से महादेव जी की पूजा करके उनके मंत्र का जप आरंभ कर दिया। जगदीश्वर भगवान शिव राजा की अत्यंत भक्ति का विचार करके पार्वती जी के साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महादेव जी का ये वचन सुनकर राजा श्वेत ने सहसा उनकी ओर देखा। वे सब अंगों में भस्म रमाए हुए थे। उनके शरीर की कांति शरतकालीन चंद्रमा और कुंद के समान थी। उनके नेत्र विकट थे, व्याघ्र चर्म का वस्त्र और उनकी ललाट में चंद्रमा की रेखा थी। उन पर नजर पड़ते ही राजा ने सहसा पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया और फिर कहा, प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अगर की मुझ पर दया है तो काल के वश में पड़ा हुआ ये ब्राह्मण बालक पुनः जीवित हो जाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। महेश्वर, आप इसे यथा योग्य आयुष युक्त और कल्याण का भागी भी बनाए। श्वेत की यह बात सुनकर महादेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सब भूतों को भय देने वाले काल को आज्ञा दी और काल ने मृत्यु के मुख में पड़े हुए उस बालक को जीवित कर दिया। इसके बाद वे देवी पार्वती के साथ अंतर्ध्यान हो गए। फिर राजा ने हजारों वर्षों तक एकाग्रचित होकर राज्य किया। फिर लौकिक धर्मों और वैदिक नियमों का विचार करके भगवान केशव की आराधना का निश्चित व्रत ग्रहण किया। इसके बाद वे दक्षिण समुद्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र में गए और जगन्नाथ जी के पास ही सुंदर रमणीय क्षेत्र में एक सुंदर मंदिर बनवाया और श्वेत शिला के द्वारा भगवान श्वेत माधव की प्रतिमा बनवाकर विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की। उस समय ब्राह्मणों, दिनों, अनाथ और तपस्वियों को दान देकर राजा ने भगवान माधव के समीप पृथ्वी पर
पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया, फिर 1 महीने तक मौन और निराहार रहकर द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब समाप्त होने पर भगवान देवेश्वर की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। श्वेत बोले, ओम वासुदेव को नमस्कार है, सबको अपनी ओर खींचने वाले संकर्षण को नमस्कार है, अत्यंत द्युतिमान प्रद्युम्न कभी रुद्ध होने वाले अनिरुद्ध तथा नारायण को नमस्कार है, जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्वरूप विधाता निर्गुण शुद्ध और उज्ज्वल कर्म वाले हैं उनको नमस्कार है, जिनकी नाभि में कमल है, जो पद्म गर्भ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के कारण है उनको नमस्कार है, जिनका वर्ण कमल के समान है, जो हाथ में भी कमल लिए रहते हैं उनको नमस्कार है, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो सहस्त्र नेत्रों से युक्त और शिव स्वरूप है उन्हें नमस्कार है, जिनके सहस्त्र पैर और सहस्त्र भुजाएं हैं उन मनरूप परमेश्वर को नमस्कार है। ओम वर रूपधारी भगवान को नमस्कार है, जो वर देने वाले उत्तम बुद्धि से युक्त वरिष्ठ वरेण्य शरणागत रक्षक और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं उन भगवान को प्रणाम है। ओम बाल रूपधारी बाल कमल के समान कांतिमान बाल स और चंद्रमा रूप नेत्रों वाले मनोहर केशों से सुशोभित बुद्धिमान भगवान विष्णु को प्रणाम है। केशव को नमस्कार है, नारायण को नित्य नमस्कार है, सर्वश्रेष्ठ माधव और गोविंद को नमस्कार है। ओम विष्णु को नमस्कार है, मधुसूदन को प्रणाम है, शुद्ध स्वरूप और किरणों को धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है, अनंत को नमस्कार है, सूक्ष्म रूप और श्रीवत्सधारी को नमस्कार है। हे गोविंद मेरी रक्षा कीजिए, आप ही इस संसार से मेरा उद्धार कर सकते हैं। ये संसार समुद्र मोहरूपी जल से भरा हुआ है, इसके पार जाना असंभव है, मैं इसमें गले तक डूबा हुआ हूँ। पुंडरीकाक्ष आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं जो इससे मेरा उद्धार कर सके। उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तम क्षेत्र में राजा श्वेत की इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव जगत गुरु श्री हरि उनकी भक्ति का विचार करके संपूर्ण देवताओं के साथ राजा के सामने आए। नील मेघ के समान श्याम वर्ण कमल पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें, हाथों में देदीप्यमान सुदर्शन, बाएं हाथ में पंचन्य शंख तथा अन्य हाथों में भी गदा, शारंग, धनुष और खड्ग, यही उनकी झांकी थी। भगवान ने कहा, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है, तुम में पाप का लेश भी नहीं है और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई उत्तम वर मांगो। देवाधिदेव भगवान का यह अमृतम वचन सुनकर महाराज श्वेत ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं में मन लगाते हुए कहा, भगवान अगर मैं आपका भक्त हूँ तो मुझे ये उत्तम वरदान दीजिए। ब्रह्मलोक से भी ऊपर जो अविनाशी वैकुंठ धाम है, जिसे निर्मल रजोगुण रहित शुद्ध और संसार की आसक्ति से शून्य बताया गया, मैं उसी को प्राप्त करना चाहता हूँ। जगतपते आपकी कृपा से मेरा यह मनोरथ सफल हो। तब श्री भगवान बोले, राजन संपूर्ण देवता, मुनि, सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग शोक रहित पद को प्राप्त नहीं होते उसे तुम ही प्राप्त करोगे। संपूर्ण लोकों को लंघकर मेरे लोक में जाओगे। यहाँ तुमने जो कीर्ति प्राप्त की है वह तीनों लोकों में फैलेगी और मैं सदा ही यहाँ निवास करूंगा। इस तीर्थ को देवता और दानवादी सब लोग श्वेत गंगा कहेंगे। जो कुश के अग्रभाग से भी श्वेत गंगा का जल अपने ऊपर छिड़केगा वह स्वर्ग लोक में जाएगा। जो यहाँ स्थापित श्वेत माधव नाम की प्रतिमा का दर्शन और उसे प्रणाम करेगा वह देह त्याग कर भगवान का स्मरण करते हुए शांत पद को प्राप्त होगा। अब मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, भगवान श्री कृष्ण का स्नान किस समय और किस विधि से होता है? विधियों में श्रेष्ठ हम उसकी विधि भी बताए। तब श्री ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बताया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर कथा। भगवान के प्रति भक्ति की कहानियां तो आप सभी ने बहुत सुनी होंगी और आप सभी यह भी जानते होंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो भगवान में अटूट श्रद्धा अटूट विश्वास रखते हैं और भगवान को मानते हैं। दूसरे वे लोग जो भगवान में ना तो आस्था रखते हैं और ना ही यह स्वीकार करने को तैयार होते हैं कि भगवान है। यानी कि दो तरह के लोग होते हैं, आस्तिक जो भगवान को मानते हैं और नास्तिक जो भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते। अब भगवान के प्रति जिसके मन में भक्ति होती है, भगवान तो अपने ऐसे भक्तों की हमेशा सुनते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि कभी कभी भगवान कुछ देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और देर से सुनने के पीछे भी कारण यही होता है कि सभी को अपने अपने जो भी कर्म है, चाहे वो इस जन्म के हो या पूर्व जन्म के हो, जरूर भुगतने होते हैं। अगर पूर्व जन्म में हमने बहुत पाप किए हो और इस जन्म में हम केवल भगवान में ही रमे हुए हो, भगवान की ही भक्ति कर रहे हो, इस जन्म में हमने कोई पाप ही नहीं किए हो, तब भी हमें इस जन्म में अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोगना पड़ेगा। और भगवान भी जब तक हमारे पाप पुण्य का हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाता तब तक अपनी कृपा करते ही नहीं है। ऐसे ही एक कहानी है एक बूढ़े बाबा की। एक बूढ़े बाबा जो अपने पूरे जीवन भर सिर्फ राम नाम जपते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे और अब वे बूढ़े हो चुके थे। सिर्फ बूढ़े नहीं हुए थे बल्कि इतने कमजोर हो चुके थे कि अब वह बिना किसी की सहायता के अपनी जगह से हिल डुल भी नहीं सकते थे, उठ भी नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपने मुंह से राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। कष्ट चाहे कितना भी था, बुढ़ापा उन्हें चाहे कितना भी सता रहा था, लेकिन उनके मन में राम नाम और हृदय में भक्ति बराबर जगी हुई थी। सारा दिन बिस्तर पर पड़े पड़े वह बूढ़े बाबा बस राम नाम जपते रहते और राम नाम लेने के कारण उन्हें अपनी तकलीफों को बर्दाश्त करने की शक्ति भी मिल रही थी। वह बूढ़े बाबा इतने कमजोर हो गए थे, इतने
निशक्त हो गए थे कि अपने नित्य कर्म भी वे अकेले उठकर नहीं कर सकते थे। उनके परिवार में उनके 2 बेटे भी थे, तो वे ही उनके नित्य कर्म करने में उनकी सहायता किया करते थे। जब बीमारी के कारण, बुढ़ापे के कारण बूढ़े बाबा बिस्तर से लग गए, तब शुरुआत में तो उनके वे बेटे बिना कुछ कहे खुद ही अपने बूढ़े पिता की सहायता कर दिया करते थे। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि जब उनके पिता उन्हें आवाज लगाकर बुलाते तब वे आते। फिर धीरे धीरे ये होने लगा कि कई आवाज लगाने के बाद वे उनकी सहायता करने के लिए आते। इस प्रकार जैसे तैसे समय बीतता गया और अब तो वे 4-5 बार आवाज लगाने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आते, और यहाँ तक कि कभी कभी रात के समय बूढ़े बाबा को उनकी सहायता की आवश्यकता होती तो वे बुलाने पर भी नहीं आते। अब हालात ऐसे हो चले थे कि अक्सर बूढ़े बाबा अपना बिस्तर ही गंदा कर दिया करते थे। ये बुढ़ापा कुछ ऐसा ही होता है, कभी कभी इस बुढ़ापे के कारण ऐसे ऐसे दिन देखने पड़ते हैं जो शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बूढ़े बाबा असहाय हो चुके थे, सिर्फ अपने बेटों के और अपने भगवान के भरोसे बिस्तर पर पड़े हुए थे। आवाज लगाते लगाते बूढ़े बाबा का गला सूख जाया करता, और जब तक उनके बेटों से उन्हें सहायता नहीं मिलती तब तक वे ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़े रहते। बुढ़ापा और कमजोरी बढ़ती जा रही थी, बूढ़े बाबा की नजरें भी अब कमजोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी बूढ़े बाबा ने अगर किसी का साथ नहीं छोड़ा था तो वह था राम नाम का जाप। मन में हर समय, होठों पर हर समय सिर्फ राम नाम बसा रहता था। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच करना था। अक्सर बिस्तर गंदा हुआ देखकर उनके बेटे भी उन्हें डांटने फटकने लगते। एक दिन की बात है, बूढ़े बाबा को शौच जाना था। उन्होंने किसी प्रकार हिम्मत बटोर कर किसी तरह अपने बेटों को आवाज लगाए। आवाज लगाते ही अगले ही पल किसी ने उनका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ लिया और उन्हें बड़े आराम से नित्य कर्म करवाकर उनके बिस्तर पर लिटा भी दिया। बूढ़े बाबा की नजरें बहुत कमजोर हो चुकी थी, उन्हें ये भी नहीं दिखाई देता था कि सामने जो उनकी मदद कर रहा है वह उनका कौन सा बेटा है। कानों ने भी अब साथ छोड़ दिया था, उन्हें सुनाई भी बहुत कम पड़ता था। बूढ़े बाबा को बड़ा आराम मिला। अब तो हर दिन का ये काम हो गया कि जब भी बूढ़े बाबा आवाज लगाते अगले ही पल उनकी सहायता करने के लिए कोई आ जाता और उनके सारे काम कराकर वहां से चुपचाप चला भी जाता। बूढ़े बाबा की नजरें और कान दोनों ही बूढ़ी हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, ना उन्हें ठीक से दिखाई देता था ना सुनाई देता था। लेकिन बूढ़े बाबा इतना सब कुछ होने के बाद भी इतना तो समझ रहे थे कि एक बार आवाज लगाने पर ही आने वाला उनका कोई बेटा तो नहीं हो सकता, और ना ही यह स्पर्श उनके बेटों का था। आखिरकार ये था कौन? फिर एक दिन जब बूढ़े बाबा ने अपने नित्य कर्म करने के लिए अपने बेटों से सहायता मांगी तो अगले पल फिर से वही मुलायम हाथों वाला स्पर्श उन्हें महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े बाबा ने आखिरकार उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, बताओ तुम हो कौन? आज मुझे सच सच बताओ, तुम कौन हो? क्यों मेरी सहायता करते हो? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े बाबा के सवाल के साथ ही अचानक उनके कमरे में एक बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां बूढ़े बाबा को दर्शन दिए। कहाँ तो कमजोर आंखों से बूढ़े बाबा को किसी भी चीज को देख पाना बड़ा मुश्किल था, और वहीं वह बूढ़े बाबा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से पूरी तरह से प्रत्यक्ष देखने में समर्थ हो गए। जिन भगवान का नाम वह पूरे जीवन भर लेते रहे वही आज उनके सामने खड़े हुए थे। ये देखकर बूढ़े बाबा उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान के स्पर्श से उनके शरीर में शक्ति आ गई थी, ताकत आ गई थी। चरणों में गिरकर उनके चरण पकड़कर वह बूढ़े बाबा बोले, भगवान मैं तो धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दे दिए, लेकिन प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे हर दिन अपने नित्य कर्म करवाए, यहाँ तक कि कई बार आपने मेरा गंदा बिस्तर तक साफ किया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बूढ़े बाबा का हाथ थाम कर बोले, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं, अगर वो काम मुझे अपने भक्तों के लिए करने पड़े तो मुझे ये काम करने में बड़ी खुशी मिलती है। बूढ़े बाबा ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, प्रभु आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्ति क्यों नहीं कर देते? ना आपको रोज रोज मुझे नित्य कर्म करवाने के लिए आना पड़ेगा और ना ही मैं इस तरह लाचार बेबस सब स्तर पर पड़ा रहूंगा। प्रभु क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? तब भगवान बोले कि यह सब प्रारब्ध के कारण है, तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है, तुमने पूर्व जन्म में ऐसे ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण इस जन्म में इतनी जल्दी उनसे मुक्त हो पाना संभव नहीं है। अगर तुम्हारे पूर्व जन्म में पुण्य अधिक होते तो मेरे दर्शन मात्र से आज तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर होगा ये कि अगले जन्म में तुम्हें फिर से प्रारब्ध भोगने के लिए आना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्त करवाने के लिए इस समय सहायता कर रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए। फिर कुछ महीने इसी प्रकार तकलीफें झेलने के बाद आखिरकार उन बूढ़े बाबा को मुक्ति मिल गई। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो आप इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।